हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। कभी कभी ज़माना गुजर जाने के बाद पता चलता है कि सारा ज़माना नहीं, सिर्फ वो एक लम्हा बुरा था। काश वो लम्हा ना आता। तुमने कहीं जाते हुए देखा रायमा को? रायमा किधर गई है? रायमा! बेटा रायमा कहाँ है? हाँ? रायमा! तो तुमने कहीं जाते हुए देखा है? रायमा! तुम उधर जाओ। रायमा! बेटा कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, यही थी। यहाँ कहाँ थी बेटा? चलो। अरे आ गई मेरी सुबह की रानी बेटी। वाह भाई वाह। अस्सलाम वालेकुम दादा। वालेकुम अस्सलाम बेटा। बेटा तुमने अपने अम्मी अब्बू को जगा दिया? जी जगा दिया। हाँ। अब दादी को भी जगा दूं? दादी को? नहीं भाई, दादी को नहीं। तुम्हें पता है ना, दादी रात को दवा खा के देर से सोई हैं, उनको नहीं उठाना। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। अरे वो ऐसी पागल है, डरते नहीं है बेचारा। कुछ नहीं बेटा, डरो नहीं। रायमा ऐसे नहीं करते, आंखें वरना ऐसी हो जाएंगी। सही करो वरना मैं अम्मी को बुला लूंगी। अम्मा, मम्मा! बेटा सामने देखो बिल्कुल। इधर आ जाओ। आंखों का मसला नहीं है। साफ दिख रहा है डॉक्टर साहब, इसकी आंखों में इतना फर्क है। मैं एक न्यूरोलॉजिस्ट को रिकमेंड कर रहा हूँ, आप जल्द से जल्द उनको दिखा दीजिए। न्यूरोलॉजिस्ट क्यों? मतलब दिमाग? अम्मी फिर से आवाज आ रही है। इनको दिमागी कोई मसला हो सकता है। अरे क्या जरूरत थी आपको इन फ्लैटों में आकर रहने की? क्या समझ में आया था? सामने गंदी नाली बह रही है और जब बारिश का पानी आकर चला जाता है ना तो चटियल मैदान लगती है ये जगह बिल्कुल। तो तुम्हारा मतलब ये है कि हम जिन्नात के पड़ोस में रह रहे हैं? हाँ तो इस बात से इनकार किसको है? अरे दुनिया ये बात जानती है कि सन्नाटों और वीरानों में जिन्नातों का बसेरा रहता है। अरे हमारी अम्मा मरूमा खुद ये कहती थी। अरे मैं तो आपको बताना ही भूल गई, ये हमारे साथ में जायदा नहीं रहती, हमारे फ्लैट के बराबर वाले फ्लैट में। इसकी बच्ची के साथ कल पता है क्या हुआ? रास्ते में सो रही थी दरवाजे के साथ,
किसी ने ऐसी ठोकर मार के उठाया उसे कि वो बच्ची एकदम डर के उठ गई। पता नहीं मेरी रायमा के साथ क्या मामला हो रहा है मुझे तो। अरे तो फिर डॉक्टर के पास क्यों लेके गई? किसी पीर साहब के पास ले जाती। अरे लेकर तो गए थे सलीम को, देखा नहीं उसका क्या हाल हुआ है, कैसे सारे फ्लैटों में चीखता फिरता है इधर से उधर। ये डॉक्टरों के बस की बात नहीं है मियाँ, अगर उनके पास इसका इलाज होता ना तो सही नहीं कर देते वो इसे। बच्ची के कान में कोई बातें करता है, अरे आपने उसकी आंखें नहीं देखी? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अल्लाह अपनी अमान में रखे मेरी बच्ची को। अबे बैठ कहाँ है? चल उठ, दफा यहाँ से, निकल निकल, मारता वरना। चप्पल रखे, जानवरों की तरह सुलूक नहीं करें आप उसके साथ। आपको याद है फहाद ने एक दफा इसे धुतकारा था। तो तुम्हारा मतलब ये है उसकी बेटी के साथ इसी वजह से हुआ है? बेटा खाना खाएगा? इसे तो रख दे। अरे रख दे ना, तू भी तो ऐसी हरकतें करता है तपाने वाली। चल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट समझनी है कि बाज़ दफ़ा वहम भी इज्तिमाई होते हैं। मतलब जिस माशरे में आप पले बड़े हैं, जिस माशरे में आप रहते हैं, उस माशरे के अंदर अकायद क्या है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे माशरे में जिन्नात के बारे में ज़ाहिर कुरान पाक ने कहा है तो जिन्नात का वजूद है, मगर फिर हम हर चीज़ को जिन्नात के साथ जोड़ लेते हैं। मगरिब में जिन्नात का कोई तसव्वुर नहीं है उस हवाले से, तो वहाँ लोगों को प्रॉब्लम नहीं होती। अगर कोई मसला होता है तो वो माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं। तो कलेक्टिव भी होता है वहम, कलेक्टिव वहम तो होता है बहुत सारे लोगों का। एक घर में माँ बाप बातें करते हैं, बच्चा सुनता है, माँ बाप का अकीदा बच्चों को पास ऑन होता है, तो ये मुमकिन है कि ये वहम भी हो। मगर अब इस चीज़ से भी इनकार नहीं है कि जो भी सुनसान जगहें होती हैं जहाँ इंसान का गुज़र बसर नहीं होता, वहाँ पे फिर अल्लाह की दूसरी मखलूक भी रहती है और वो चाहती है कि इंसान उसे डिस्टर्ब ना करे। कुछ तो है फहद साहब, लेकिन क्या है समझ में नहीं आ रहा। समझ नहीं आ रहा? क्या मतलब क्या है डॉक्टर साहब? मतलब तहम्मुल से सुनिएगा। देखिए, बच्ची की आंखों में प्रॉब्लम और फिर उसका हेयरिंग प्रॉब्लम। डॉक्टर साहब लेकिन इससे कोई हियरिंग प्रॉब्लम तो नहीं है। फहद साहब देखिए, मैं हतमी तौर पे तो कुछ कह नहीं सकता, लेकिन ये MRI रिपोर्ट कुछ सही नहीं बता रही और अलामात भी कुछ बेहतर नहीं है। आपने तो मुझे बहुत कंफ्यूज कर दिया डॉक्टर साहब। आपसे ज़्यादा मैं कंफ्यूज हूँ फहद साहब। खैर, मैं एक सीनियर डॉक्टर हैं, डॉक्टर फजल, उनको रिकमेंड कर रहा हूँ, तो आप जल्द अज जल्द उसको दिखा दें। क्या हुआ बेटा? क्या हो गया? अच्छा बेटा, पप्पा है ना? अच्छा। देखिए, हेलोसिनेशन दो रीज़न से होती है। एक तो कोई ट्रॉमा हो, कोई खौफ वाली चीज़ देखी हो, कोई डर वाली चीज़ देखी हो, उसका असर दिमाग में हो, जो नफ्सियाती होती है प्योरली, इसको साइकोलॉजिकल कहते हैं, उससे भी हेलोसिनेशन आगे जाके हो सकते हैं। दूसरा, हेलोसिनेशन की वजह जो है वो प्योरली फिजियोलॉजिकल, यानी ब्रेन के अंदर कोई ख़राबी हो, किसी किस्म का ट्यूमर हो, ब्रेन की केमिस्ट्री बिगड़ी हुई हो, ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर 100 से ज़्यादा केमिकल्स होते हैं, उनका इम्बैलेंस से भी इंसान को हेलुसिनेशन होता है। तो थोड़ा सा फ़र्क ये समझना चाहिए कि हेलुसिनेशन जो है वो इंटरनल कैफियत का नाम है, इल्यूजन एक्सटर्नल कैफियत है। मतलब आप धूप में बाज़ दफ़ा आपको रोड पर पानी नज़र आता है, करीब जाते तो पानी नहीं होता, उसे इल्यूजन कहते हैं। वो धूप की वजह से चमकता हुआ रोड जो है वो आपको पानी नज़र आता है। तो हेलुसिनेशन एक इंटरनल कैफियत है। शिज़ोफ्रेनिया एक बीमारी है, उसमें हेलुसिनेशन होता है। हेलुसिनेशन जो है वो आवाज़ भी हो सकती है, आवाज़ सुनाई दे रही हो, चीज़ें दिखाई दे रही हो। हेलुसिनेशन ये भी होता है कि आपको महसूस हो रहा हो कि कोई आपके करीब खड़ा है, कोई आपको छू रहा है। हम देख रहे हैं
कि बच्ची के सर के पिछले हिस्से पे ट्यूमर है, मगर ट्यूमर और कैंसर का इलाज ये लोग कर लेते हैं, लेकिन आज तक ये मालूम न कर सके कि ट्यूमर और कैंसर किस वजह से होता है। मेरी बच्ची ठीक तो हो जाएगी ना पीर साहब? तुम्हारी बच्ची बहुत छोटी है और वो बहुत ताकतवर और ज़िद्दी है। एक साथ 2 अज़ाब झेल रही है वो बच्ची। 2 अज़ाब? हाँ, 2 अज़ाब। एक नौजवान जिन एक नौजवान औरत पे आशिक था, वो भी तुम्हारी बच्ची की तरह बहुत खूबसूरत थी। वो जिन उस औरत को छोड़ के तुम्हारी बच्ची पे आशिक हो गया। राइमा, राइमा, इसे क्या हो रहा है? हटो, हटो, हटो तुम, हटो, राइमा, बेटा। कि जिन्नात इंसानी जिस्म पर हुलूल करते हैं। आकामुल मरजान फ़ी अहकामिल जान, ये किताब है जो बाकायदा जिन्नात के मौज़ूआत पर अरबी के अंदर बहुत तफसील के साथ सदियों पहले लिखी गई थी, जिसमें तमाम आयात कुरानी और तमाम अहादीस और तजर्बात और साइंसी मुशाहदात को सामने रखकर इस हकीकत को साबित किया गया है कि जिन्नात इंसानों के जिस्म में हुलूल भी करते हैं, असरानंदाज भी होते हैं, तबीयत को ख़राब करने की सलाहियत भी रखते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का ज़रिया भी बनते हैं। ये कहना कि वो बाकायदा कैंसर या बाकायदा ब्रेन ट्यूमर करते हैं, ये कोई यकीन से नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता इसमें कोई शुबा नहीं है कि उनके असरात बद से इंसान की तबीयत ख़राब हो जाती है। अच्छा, अब जब वो इंसान की तबीयत ख़राब हो गई और इंसान का मिजाज बिगड़ गया, तो एक मरतबा जब अंदरूनी सिस्टम डिस्टर्बेंस का शिकार हो चुका, तो ऐसा नहीं है कि बराह रास्त जिन्नात ने जाकर के ट्यूमर पैदा कर दिया हो। हाँ, अंदरूनी सिस्टम के अंदर ख़राबी का वो सबब ज़रूर बन जाते हैं असबाब के दर्जे के अंदर, और जब एक मरतबा अंदरूनी सिस्टम ख़राब हो गया तो फिर वो मर्ज़ किसी भी शक्ल के अंदर ज़ाहिर हो जाता है। डॉक्टर साहब, ये रोज़ का मसला है कि उसको झटके लगते हैं और फिर उसकी हालत ऐसी हो जाती है कि हमें डर लगता है कि कहीं। अमूमन एक ही MRI काफ़ी होता है, अगर ज़रूरत पड़े भी तो 6 महीने के बाद दोबारा करवाया जाता है। तो क्या डॉक्टर साहब ये दूसरा MRI कराने की वजह से? 35 साल की सर्विस है मेरी, ऐसा केस कभी नहीं देखा कि दोबारा MRI के बाद भी क्लियर ना हो कि मसला क्या है। तो अब मैं क्या करूं डॉक्टर साहब? क्या अपनी बेटी को लेकर मज़ारों पर घूमता रहूं? मैं एक और डॉक्टर को रिकमेंड करता हूँ। अरे ये कोई सरकारी इदारा है, जिसको देखो वो किसी दूसरे के पास भेज रहा है। हसास मसला है, हम डॉक्टर्स हैं, आप लोग हम पर ट्रस्ट करते हैं, हम अपनी इज्जत बचाने के लिए झूठ तो नहीं बोल सकते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा डॉक्टर साहब कि मैं करूं तो क्या करूं। देखिए, सिम्टम्स तो बता रहे हैं कि ब्रेन ट्यूमर है, मगर मैं वसूख से नहीं कह सकता। कोई भी डॉक्टर ये वसूख से नहीं कह रहा कि उसे ब्रेन ट्यूमर है। और पीर साहब हैं कि वो तो फ़ोन ही नहीं उठा रहे, उनके आस्थाने जाओ, घंटों बैठे रहो, लेकिन वो मुलाकात ही नहीं करते। मेरी तो समझ में नहीं। बेटा, तो फिर किसी और को दिखाओ ना। बेटा, तुम किसी को भी दिखाओ, बड़े से बड़े डॉक्टर को दिखाओ। हम ये अपार्टमेंट बेच देंगे, जमीन बेच देंगे, गाड़ी बेच देंगे, हमारे पास जो कुछ है हम सब बेच देंगे। डॉक्टर कब संभाल पा रहे हैं उसे? कैसी हालत बिगड़ती जा रही है मेरी बच्ची की, हाथों से निकल रही है वो। तुम ये पीरों के चक्कर से बाहर नहीं निकलोगी। मेरी अम्मी के एक पीर साहब है, हम ऐसा करते हैं, हम उन्हें दिखाते हैं। ये तुम कह रही हो? तुम तो ये सब कुछ मानती ही नहीं थी। अरे सुन लो ना उसकी, सही तो कह रही है, एक दफा ले चलो उसकी माँ के पास। नानी है, खा थोड़ी जाएंगी कोई। देखिए, जब इस किस्म के मामला तो जहाँ मुकम्मल
तौर पे आपको पता ना हो कि जिस्मानी बीमारी यानी जिस्मानी या जहनी बीमारी या ऊपर के असरात हैं, तो उसको 2 तरीके से इलाज किया जाता है। आलिम दीन हो या अमलियात का माहिर हो वो भी इलाज करे, और एक साइकाइट्रिस्ट या न्यूरोलॉजिस्ट भी इलाज करे। और इस साथ साथ इलाज से ही पता चलेगा कि जी क्या प्रॉब्लम क्या है। कई दफ़ा असरात जब होते हैं, जिन्नात के असरात होते हैं, वो आपके आसाब को कमज़ोर करते हैं। जब आपके आसाब कमज़ोर होते हैं तो आपको दिमागी बीमारी भी हो जाती है। तो ये नहीं है कि वो जिन्नात को ख़त्म कर दिया आपने या भगा दिया या निकाल दिया, मगर वो जो असर छोड़ जाते हैं, साइड इफ़ेक्ट जिसको कहते हैं, वो उसके लिए फिर आपको डॉक्टर चाहिए। देखिए, ये तो कंफर्म है कि बच्ची को ब्रेन ट्यूमर है, और मुझे हैरत है कि डॉक्टर्स ये डायग्नोस क्यों नहीं कर रहे थे। शायद इसलिए कि बच्ची की उम्र बहुत कम है, इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं दे रहे थे। क्या मतलब डॉक्टर साहब, मैं समझा नहीं। देखिए, ब्रेन ट्यूमर ठीक करने के सिर्फ 2 ही तरीके हैं, एक ओपन सर्जरी और दूसरा लेज़र। और ये दोनों ही इलाज बच्ची के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि बच्ची की उम्र अभी बहुत कम है। और अगर हम ये रिस्क ले भी लेते हैं और हम बच्ची को बचा भी लेते हैं, तो भी उसके पैरालाइज होने का ख़तरा है। देखिए प्लीज़ आप सब्र से काम लीजिए, ऐसे कैसे होगा। और वैसे भी इसका सिर्फ एक ही इलाज है, और वो है दुआ। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अरे मुझसे मिलते क्यों नहीं हो? कैसे पीर हो तुम? दरवाजा खोलो, खोलो दरवाजा। बेअदबी करोगे कुछ नहीं मिलेगा भाई। तो अदब करने से क्या मिल रहा है? ना वो मेरा फोन रिसीव करते हैं, ना मुझसे मिलते हैं। अरे बच्ची मर रही है मेरी। इशारा समझो। बंद करो ये डायलॉग बाजी, तुम सब इसी का धंधा कर रहे हो। ऐसी ऐसी बातें करके लोगों को बेवकूफ बनाते हो ना तुम लोग। क्या तुम और क्या डॉक्टर, तुम सब यही धंधा करते हो। तुम गम की हालत में हो, दूर हटो, दूर हटो, दूर हटो। अरे मुझे मिलने तो दो पीर साहब से, अरे मुझे मिलने तो दो पीर साहब से। बच्ची मर रही है मेरी, बच्ची मर रही है मेरी, बच्ची मर रही है मेरी। बुखारी के अंदर एक रिवायत मौजूद है कि हज़रत साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहादत जो नसीब हुई, और उनको जो उनकी मौत का जो सबब हुआ वो यही हुआ कि वो एक जगह क़ज़ाए हाजत के लिए गए, और एक कोड़ा करकट टाइप का और एक जंगली इलाका टाइप का था जहाँ वो तशरीफ़ ले गए। और वहाँ जाने के बाद फिर उनको वहाँ पर मौत तारी हुई और वो उसके अंदर दुनिया से चले गए। बाद में ख़ुद सहाबा कराम का ये कौल मौजूद है कि हमने एक जिन की आवाज़ सुनी जिसमें उन्होंने कहा क़तलना सैयद अल खज़रज, हमने फ़लाँ कबीले के सरदार को कत्ल कर दिया। ये हदीस के अंदर बात आई है, और ये बाकायदा बुखारी के अंदर मौजूद है, जिससे ये बात पता चलती है कि इस तरह के वीरान मकामात में इनका ढेर, इनका बसेरा ज़्यादा होता है। दादा इतनी देर लगा दी, आप क्या मेरे लिए दुआ कर रहे थे? हाँ बेटा, सब समझती हो, बहुत समझदार हो ये मेरी बेटी, सब समझ लेती हो। दादा हाँ? आप बाहर का गेट भी खोल के चले गए थे, और अगर अंदर कोई घुस जाता तो? हाँ 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 बेटा, बस वो बेध्यानी में खुला छोड़ गया था। वैसे तुम हो ना हिफाजत करने के लिए। दादा मैं कैसे हिफाजत रखूंगी घर की? मेरा तो एक पाँव काम भी नहीं करता, और मेरे इस वाले कान में भी आवाज़ नहीं आती। मैं कैसे घर की हिफाजत करूंगी? दादा आप इतने बड़े होके रो रहे हैं, बड़ों को रोने नहीं चाहिए।
सुभान अल्लाह। बेटा तुम्हारी आंखें ठीक हो गई। आओ आओ मेरी बच्ची। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह तू कितना रहीम है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। या अल्लाह। देखिए, दुआओं में बहुत ज़्यादा असर होता है और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन जबकि हमने तो कोई दवा भी नहीं दी। तो अब देंगी दवा? देखिए, आप 10 दिन तक अपनी इस बच्ची को बाहर ले जाइए। जाओ बेटा। देखिए, आप 10 दिन तक ऑब्ज़र्व कीजिए, जो भी कंडीशन होती है आप उसके बारे में मुझे बताइए, और जो भी आप रूहानी इलाज करवा रहे हैं आप प्लीज़ उसको कंटिन्यू कीजिए। तो डॉक्टर साहब, इसका मतलब ये है कि आपके पास इसका कोई इलाज ही नहीं है? फिर एक और हदीस है जो इब्न माजा के अंदर और मुख्तलिफ रिवायात के अंदर आई है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, छोटे बच्चों को रात के वक़्त में, मगरिब के वक़्त, मगरिब से पहले और बाद का जो टाइम है, इन औकात में घरों से बाहर जाने से रोका करो, एहतियात किया करो कि ये घरों से बाहर ना जाएं। और उस ज़माने के अंदर ज़ाहिर है कि आपको पता है जो घर होते थे उनसे बाहर जंगल ही, वीरान, इसी तरह के इलाके होते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों को शाम को बाहर निकलने देने से मना फरमाया। इसकी तशरीह में भी हज़रात मुहद्दिसीन यही कहते हैं कि उस मौके पर एक ख़ास किस्म की ये मखलूक, यानी शयातीन की, जिन्नात की, ये बाहर निकली हुई होती है और बच्चों पर ये असरअंदाज हो सकती है। तो इन सारी बातों को अगर हम सामने रखें तो जवाब पॉजिटिव है, जिन्नात के असरात मुमकिन हैं और जिन्नात का बसेरा आम तौर पर वीरान इलाकों में होता है। ये बात दुरुस्त है। उसकी हालत तो दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। बिस्तर पर लग गई है मेरी बच्ची, ना बोल सकती है ना खा सकती है। उसकी माँ उसे सीने से लगा कर बिठाती है, अपने हाथ से उसका मुंह खोलती है, सूप का एक चमचा बामुश्किल पीती है। वो उसके हलक में सूप डालकर उसकी माँ उसकी गर्दन सहलाती है, उससे कहती है कि बेटे सूप को निगलो। तब बड़ी मुश्किल से वो एक चमचा उसके पेट में जाता है। डॉक्टर देखिए, मेरी भी बेटी है और ये मानना बहुत ही मुश्किल है कि अगर राइमा की जगह मेरी बेटी भी होती तो मैं भी इस टाइम बहुत ज़्यादा बेबस होती। लेकिन बस अब खुदा उसकी मुश्किल को आसान करे। और एक बात और है कि अगर उसको उल्टियाँ शुरू हो गई तो फिर उसके पास बहुत कम टाइम रह जाएगा।
जिन्नात नज़र नहीं आती। दूसरा, दिमाग के अंदर हर चीज़ नज़र नहीं आती। हर चीज़ ना सीटी स्कैन में आ सकती है, एमआरआई में नहीं आती। बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी चीज़ें होती जो हमें पता नहीं चलती। तो दोनों तरफ पोशीदा चीज़ें। अब ये बच्चे जिसका आपने जिक्र किया, 16 साल का बच्चा, मुमकिन है 3-4 साल पहले कोई खौफनाक चीज़ देखी हो, कोई वाक़या देखा हो, कोई कत्ल गारत देखी हो, तो किसी किस्म का भी स्ट्रेस हो और वो स्ट्रेस कुछ देर तक रहे, वो इंसान की ब्रेन की केमिस्ट्री बिगाड़ देता है। फिर उसी को हम ये भी कह सकते हैं कि जी जिन्नात का असर हो गया। तो ये दोनों में डिफ्रेंशिएट करना बड़ा मुश्किल है। हर नई बात उम्मीद जगाती थी और हर नया मंजर मायूसी ले आता था। डॉक्टर ने कहा था कि उल्टियाँ शुरू हो जाए तो समझ लेना वक्त बहुत कम है, और मेरी बेटी की वो हालत हो गई कि उसमें उल्टी करने की सकत भी बाकी नहीं थी। डॉक्टर जवाब दे चुके थे। आमिल उम्मीद तो दिलाते मगर ऐसे जैसे इशारों में डराते हो। फिर एक दिन घर में कई दिन बाद एक खुशी की लहर दौड़ी। ये वो दिन था कि जब मेरी बेटी ने आधा कप सूप का पी लिया था और वो बहुत सुकून से सो रही थी। नींद में उसे झटके नहीं लग रहे थे, ना ही उसे उल्टी आती थी। बहुत दिनों बाद हम लोगों को खाने की महक महसूस हुई थी। उसके पेट में कुछ गया था तो हमें भी भूख लगने लगी। भूख तो और ले लेना चाहिए। खा बेटा, बिस्मिल्लाह। दादी, रायमा सब ठीक होगी? अब दुआ करती हूँ मैं उसके लिए, बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। बेटा आज मुहर्रम की 28 तारीख है। इंशाल्लाह सफ़र का चांद देखते ही तुम देखना कि तुम्हारी बहन बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और वैसे भी ठीक तो हो रही है ना बेटा। देखो आज कितना सारा सूप पिया है इसने। आधा कप ही तो पिया है। कल से पूरा पिएगी और फिर हमारे साथ बैठ के पूरी 2 रोटियां खाएगी। देखना, 2 रोटी तो मैं भी नहीं खा सकती, वो कैसे खा लेगी? नहीं नहीं, रो नहीं। इतने दिनों से भूखी भी तो। मम्मी प्लीज। रो तो नहीं ना। तुम मत रोए ना। पानी पिलाओ इन्हें। पानी प्लीज। अपनी माँ को चुप करा बेटा। अच्छा ये बताएं, मैंने खाना कैसा बनाया है? खाना बहुत बहुत अच्छा बना है। और ये ऊन क्या होती है बेटा? रायमा, 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 बेटा, रायमा, अम्मी। थोड़ी देर की खुशी शायद इसीलिए मिली थी कि अगला सदमा बर्दाश्त करने के लिए कुछ तवानाई आ जाए। हम उसे लेकर उन्हीं डॉक्टरों के पास पहुंचे जिनके पास उसका इलाज था ही नहीं। पता नहीं उसकी मौत से उसकी मुश्किल आसान हुई या वो हमारी मुश्किल आसान कर गई। उम्मीद भी किसी धोखे का नाम। मेरे वालिद आज भी फजर की नमाज के बाद दरवाज़ा खुला छोड़ देते कि यकीनन इसके अंदर जिन्नात के असरात होंगे और यकीनन इसके अंदर इस तरह के असरात की वजह से बच्ची की मौत भी आखिरकार वाक़ई हो गई। ये होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आजकल हमारे माशरे के अंदर हर दूसरा आदमी ये जो दुहाइयाँ देता फिरता है कि मुझ पर असरात हो गए, जिन्नात आ गए, मुझ पर देव का असर हो गया, आसेब हो गया, असर आ गया वगैरह वगैरह, इसकी कोई हकीकत नहीं है। आम तौर पर दिमाग की बीमारियां होती हैं, डिप्रेशन होता है, बीपी का मसला होता है, गैस का मसला होता है, हैवी किस्म का खाना खा ले तो ख्वाब भी उसी तरह के आ रहे होते हैं। इस तरह से ट्रीट करना कि ये जिन्नात का मामला होगा, आमिलों की तरफ दौड़ते रहना, भागते रहना, वजीफ़ों की तरफ भागते दौड़ते रहना और एक मज़ार पर और दूसरी जगह पर जाना, ये वहम की बीमारी हो सकती है, ये वसवसे की बीमारी हो सकती है। ये जिन्नात वगैरह का मामला नहीं होता। हाँ, जिन्नात का मामला होता है लेकिन शाज़ो नादर।
100 में कोई 1, 2, 4%। लेकिन आजकल हमारे यहाँ हर दूसरा आदमी ये कह रहा होता है शायद कोई असरात हो गए, बंदिश हो गई, जिन्नात आ गए, जादू हो गया, टोना हो गया वगैरह। इस तरह के मामलात नहीं है। तो मेरा मैसेज यही है, कुरान करीम की दुआएं हैं, अहादीस में वारिद शुदा दुआएं हैं, इन दुआओं का अहतमाम करना चाहिए और साथ ही साथ वसवसे से अपने आप को निकालना चाहिए, अल्लाह पे तवक्कुल करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे मुमिन की, ऐसे मुस्लिम की यकीनन हिफाजत फरमाते हैं।